हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये सीबीएसई में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है एंड महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर में किस टाइप के चेंजेस होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली 3 टाइप्स के हम लोग देखने वाले हैं जो होता है फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज एंड रेडियो एक्टिव चेंज। तो हम लोग पहले बात करेंगे फिज़िकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज में आएगा अ फिज़िकल चेंज टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन दी parameter meters such as temperature, pressure, often physical change is रिवर्सिबल। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस इज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन दी पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट। बट यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिया है आइस लिया है, आइस को हम लोग मेल्ट करेंगे। ठीक है, आइस को हम लोग मेल्ट करेंगे तो मेल्ट कैसे होगा, उसको हम लोग हीट देंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आइस है वो क्या सॉलिड फॉर्म में है और ये जो वाटर है वो क्या लिक्विड में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फिज़िकल स्टेट चेंज हो रहा है और ये रिवर्सिबल भी है। ठीक है, उसी तरह से वाटर को बॉयल करेंगे, वाटर है लिक्विड में, उसको हम लोग बॉयल कर रहे हैं। बॉयल कर रहे हैं मतलब हीट पास कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर का गैसियस फॉर्म में बन जाएगा, मतलब वेपराइजेशन पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, उससे वेपर बाहर निकलेगा जब उसको हम लोग टेम्परेचर देंगे तो ये सब क्या फिज़िकल चेंजेस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि आइस है, आइस का क्या हो रहा है, वाटर में बन रहा है, तो यहाँ पे फिज़िकल चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में उसको बॉयल करते हैं तो ये गैसेस फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे जो फिज़िकल स्टेट है वो रिवर्सिबल भी है। ठीक है, और इसमें चेंजेस क्या आने वाला है, या तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है या प्रेशर चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे फिज़िकल चेंज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज a composition of matter compositions of matters changes during process। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल चेंज एक जहाँ पर कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है आयरन और ये है ऑक्सीजन ऑक्साइड, ये बन जाएगा फेरस ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट।
तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग रहेगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, इसकी भी जो प्रॉपर्टी अलग है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर जो है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका प्रॉपर्टी अलग है जब हम लोग उसका रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट में वो अलग है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट में अलग है, प्रोडक्ट में अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल खाना बना रहे हैं हम लोग, खाने को कुक कर रहे हैं, तो खाना बनाते समय दाल अलग है, चावल अलग है, ठीक है, अलग अलग वेजिटेबल्स लिए, लेकिन खाना बनने के बाद वो मिक्स हो जाता है, तो वो उसमें क्या हुआ, केमिकल चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स पक गए हैं, ठीक है, अभी फ्रूट्स पक गए हैं तो उसको जो पहले वाला, जैसे कि आम है, आम का कच्चा कैरी जो होता है, वो जब आम पक जाएगा तो उसको हम लोग फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते कच्चा कैरी में। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंजेस है, वो रिवर्सिबल नहीं है, जैसे कि फिजिकल चेंज में था, ठीक है। जैसे दूध का दही बनना, ठीक है, लेकिन दही का दूध नहीं बन सकता है, तो इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंजेस आया है, ठीक है, मतलब वहाँ पे उसका जो कॉम्पोजिशन है मैटर्स का, वो उसमें चेंजेस आया, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं रेडियो एक्टिव चेंज क्या होता है। रेडियो एक्टिव चेंज में यूरेनियम लिया है, ठीक है, 235। अभी इसको यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर का जो प्रोटॉन है वो या तो वो ना तो बाहर आ सकता है, ना तो बाहर से कोई प्रोटॉन अंदर जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस इतना पावरफुल होता है, उसके प्रोटॉन ना तो बाहर आ सकते ना तो अंदर आ सकते। जैसे पहले एक ऐड आता था ना, जो बोलते थे कि भाई ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बहुत हाई स्पीड का प्रोटॉन लेंगे, हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड प्रोटॉन, और इसको बम्बार्ड करेंगे, इसको हम लोग बहुत ज़ोर से मारेंगे, तो इसका न्यूक्लियस का फिज़न हो जाता है। जब न्यूक्लियस का फिज़न हो जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बेरियम का होगा और दूसरा होगा क्रिप्टॉन का, ठीक है। और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसका न्यूक्लियर वेपन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आता है रेडियो एक्टिव चेंज में, बट हम लोग यहाँ पे नॉर्मली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, a process in which some substance undergo for bond breaking and transformed into new substances by formation of new bonds। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर कुछ सब्सटेंस जो है वो अंडरगो होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है, और उससे क्या मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कार्बन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन इसके साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, फिर बाद में ये स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे एक दूसरे को, फिर बाद में ये
ट्रांसफ़र कर रही है इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्मली एक प्रोसेस है जहाँ पर कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, और वो क्या कर रहा है, बॉन्ड को ब्रेक करके नया सब्सटेंस बना रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, दो ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसका हम लोग प्रोडक्ट में देखने वाले हैं। तो जो रिएक्टेंट है वो जाता है अंडरगो फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, और उससे क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे हाउ टू नो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोगों को कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो इसके कुछ प्रोसेस है, कुछ तो सबसे पहले है चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट, जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड का गैस में हो सकता है, ठीक है। सेकंड, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, अगर रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और है, प्रोडक्ट का टेम्परेचर कुछ और है, तो इससे हम लोग को पता चल सकता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये तीन है। नेक्स्ट, formation of precipitate प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में वाटर लिया है, या सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में कुछ हम लोग मिक्स करते हैं, लाइक पाउडर मिक्स करते हैं, ठीक है, और वो अगर पूरा मिक्स नहीं हो रहा है, नीचे जा कर के वो बैठ जा रहा है, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसका वो प्रेसिपिटेट मिला है, ठीक है, जो रिएक्टेंट में मिलेगा। और अगर इस तरह का मिलता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग पानी लिया है, पानी के अंदर हम लोगों ने मिट्टी को मिला दिया है, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पूरी तरीके से घुलेगा नहीं, वो सॉल्यूबल नहीं होगा, इनसॉल्यूबल रहेगा, तो उसको फिर उसका वो प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 3-4 पैरामीटर है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इसमें एक और है, फिफ्थ, कि कोई भी इक्वेशन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस बाहर रिलीज़ हो रहा है प्रोडक्ट में, अगर कोई भी
केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में गैस रिलीज़ हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 5 पैरामीटर है जिससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर इसमें कुछ सजेशन है, कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ समझा नहीं तो इसमें कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।